नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी की तरफ से 24 चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो, जिसे पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र नाम दिया गया है, वो जारी किया जाएगा। इसी बड़ी कवरेज पर हमने खास तैयारी की है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की खबर है। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, जहां सलमान खान रहते हैं, और इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर फायरिंग हुई है। जो जानकारी मिल रही है शुरुआती, उसके मुताबिक बाइक सवार दो बदमाश थे, दोनों ने फायरिंग की है। फायरिंग में हालांकि गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ, किसी के हताहत होने की कोई खबर आई नहीं है। और इस वारदात के बाद पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अल्पेश करकर इस वक्त मौजूद हैं। सलमान खान के घर के बाहर ही वो मौजूद हैं। अल्पेश, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि ये सलमान खान जहां रहते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, उसके बाहर ये फायरिंग की जो घटना है, किस वक्त की घटना है? ये देर रात की या फिर सुबह तड़के की, किस समय की घटना है? सलमान खान के घर के बाहर, मतलब वांद्रेपुर गैलेक्सी निवास स्थान के बाहर सुबह 5 बजे यह फायरिंग हुई है। उसी घटनास्थल पर हम अभी फिलहाल मौजूद हैं। हम देख सकते हैं पुलिस की विविध पथक और फॉरेंसिक टीम यहां पर घटनास्थल पर जांच कर रही है। हम देख सकते हैं 2 अज्ञात व्यक्ति के तरफ से ये 4 राउंड फायर हो चुके हैं, और हम अभी फिलहाल देख रहे हैं कि पुलिस के विविध जो टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है। ये सुबह 5 बजे की घटना है। हम देख सकते हैं कि ये बांद्रा गैलेक्सी सलमान खान का ये घर है। इस वजह से अभी हम देख सकते हैं यह है उसके घर के बाहर बड़ी मात्रा में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस पहले भी सलमान खान के अल्पेश, ये बताइए कि किस तरीके से पता चला कि ये फायरिंग की घटना हुई है? क्या काफी देर तक गोलियां बरसाई गई हैं और उसकी आवाज से आसपास के लोगों का ध्यान इस ओर गया है, या फिर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग जो हो रही थी उसके जरिए पता चला है, या कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया? कैसे पता चला? क्योंकि इतने सुबह का वक्त था, तो जाहिर सी बात है। सलमान खान के जो खासगी सुरक्षा रक्षक है, उन्होंने इस बारे में इसकी जानकारी पुलिस को बताई, और हालांकि बाजू में ही होने वाले पुलिस स्टेशन के पुलिस यहां पर मौजूद हुए और घटना की पूरी जानकारी लिए। हम देख सकते हैं फिलहाल फॉरेंसिक की टीम यहां पर जांच कर रही है। हम देख सकते हैं कि गैलेक्सी अपार्टमेंट है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे फॉरेंसिक टीम की एक टुकड़िया है, वो अभी जांच करिए। हम देख सकते हैं जहां पर गोली लगी है वहां पर फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी है वो वहां पर जाकर जांच कर रहे हैं। हम देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुआ है, वो फायरिंग जहां पर हुआ है, बिल्डिंग में जहां पर गोली लगी है वहां पर हम देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम के अधिकारी जांच कर रहे हैं, और पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में बढ़ाई गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं इस वक्त जो अल्पेश दिखा रहे हैं। अल्पेश बता रहे हैं किस तरीके से जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर देखिए जो फोरेंसिक की टीम है वो पहुंची हुई है, और वहां पहली मंजिल बाहर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे मामले को, फोरेंसिक की टीम के लोग वहां जांच करते हुए। तो मतलब आप बता रहे हैं अल्पेश कि सलमान खान के गार्ड्स की तरफ से पुलिस को यह जानकारी दी गई कि सुबह करीब 5 बजे के आसपास 2 बाइक सवार, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बाकायदा सलमान खान के घर की तरफ निशाना बनाकर वहां पर ये गोलियां बरसाई गई। और कितने राउंड गोलियां चली हैं अल्पेश? 4 राउंड गोलियां चली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हम देख सकते हैं रोड पर जहां पर 4 गोलियां पुलिस ने अभी ताबे में ली है, वहां पर एक स्क्वायर बनाया गया है। हम देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम यहाँ पर एक जगह जांच कर रही है, तो दूसरे जगह रास्ते पर जहाँ पर गोलियां पुलिस को मिली है वहाँ पर स्क्वायर ऑरेंज कलर का हमको यहाँ पर मार्क दिख रहा है, वहाँ पर ये गोलियां मिली थी, और वह गोलियां अभी पुलिस ने ताबे में ली है, और उसकी जांच अभी फिलहाल चल रही है। रुमाना, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये जो फोरेंसिक टीम वाले लोग नजर आ रहे हैं सीढ़ी लगाकर, जो
दुकानें नीचे दिख रही हैं, ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं और वहां पर जांच कर रहे हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है गैलेक्सी अपार्टमेंट का? ये फ्रंट वाला हिस्सा है गैलेक्सी अपार्टमेंट का, जहां से ये गैलेक्सी अपार्टमेंट का गेट है। उसी के बाजू में सलमान खान का फर्स्ट फ्लोर पे घर है, जहां पर हम हालांकि देखते हैं सलमान खान यहाँ गैलेक्सी अपार्टमेंट में, जहां पर दरअसल जब उनके फैंस आते हैं तभी हाथ दिखाते हैं। उसी बाजू में जो दीवार है वहां पर ये गोलियां फायरिंग हुई है। हम देख सकते हैं कि वहां पर एक निशाना दिख रहा है। वो मार्क का जांच फॉरेंसिक टीम फिलहाल कर रही है। तो दूसरी तरह हम देख सकते हैं कि पुलिस जो नीचे गोलियां है, उस नीचे जहां पर गोलियां मिली थी उसकी जांच करते समय हमको नजर दिखाई दे रही है। रुमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो जानते हैं गणेश, आपके पास और क्या नई जानकारी? अभी तक जो खबर सामने आई है, सुबह करीब 5 बजे का वक्त 2 बाइक सवार आते हैं, सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट, उस तरफ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और इस समय वहां पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद है और जांच चल रही है। गणेश ठाकुर जी देखिए, पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिनमें इनका ट्रेल लेते लेते वो कहां तक गए हैं या कहां रुके हैं, वो उसकी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही जो जानकारी भी मिल रही है कि जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसके नंबर प्लेट को चेक किया गया तो वो बाइक किसी और नाम का रजिस्टर है। संभवतः ये बाइक जिस पर वो आए थे वो चोरी की होगी, ऐसा अंदेशा है। और ये 2 लोग कौन हो सकते हैं, इसके लिए अब एक पूरी टीम बनाई गई है, नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही साथ ये संभावना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये लोग होंगे, क्योंकि लॉरेंस ने ही क्लियर थ्रेट सलमान खान को दिया था। एबीपी न्यूज पर ही उसने बात बार बार कही थी कि सलमान खान को लेकर जो गुस्सा है वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वो उतारेंगे और उन पर हमला करेंगे। ये बात जब एबीपी न्यूज पर आई उसके बाद ही मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान की सुरक्षा में बढ़ोतरी की, सुरक्षा बढ़ाई, उनको जेड सिक्योरिटी दी गई है। वो जब भी यहाँ मुंबई में रहते हैं तो उनके साथ में पुलिस की टीम 24 घंटे होती है। जब ये फायरिंग हुई थी उस समय सलमान खान भी घर पर थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो इसीलिए तो ये सारी की सारी जो सुरक्षा सलमान खान को दी गई उसके दावे देखिए किस तरीके से हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। जेड ग्रेड की सिक्योरिटी सलमान खान को दी जाती है सरकार की तरफ से। सलमान खान की जान को खतरे की बात बार बार सामने आती है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो खुलकर कहता है कि सलमान खान को छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे में इतनी धमकियों के बावजूद, इतनी सुरक्षा के बावजूद सलमान खान के घर के बाहर पहुंच जाते हैं हमलावर और 4 राउंड फायरिंग करते हैं। बड़ी बात यह कि जिस वक्त ये फायरिंग हो रही थी सलमान खान घर के भीतर ही मौजूद थे। तो ऐसे में प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ना उस जेड ग्रेड की सुरक्षा पर जो सलमान खान को मुहैया कराई गई है। ऐसे कैसे सलमान खान को इतनी सुरक्षा होने के बावजूद उनके घर के बाहर बाइक सवार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चले जाते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दंगल में महज 5 दिन का वक्त बाकी। 19 अप्रैल वो तारीख है जब फर्स्ट फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है और अब बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। कुछ ही लम्हों का इंतजार बाकी है। बीजेपी मुख्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया है जहां बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो कि इस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष, वो तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो मंच पर नजर आएंगे। अच्छा, इस बीच जानकारी मिल रही है कुछ तय जो कार्यक्रम है उसमें तब्दीली हुई है। पहले 8:30 बजे बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद यह संकल्प पत्र जो जारी किया जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है 8:50 पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले पहुंचेंगे पार्टी मुख्यालय, फिर 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और 9:30 बजे संकल्प पत्र का लोकार्पण। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 24 चुनाव जिसको लेकर बीजेपी ने अपने लिए लक्ष्य बड़ा तय किया है, 370 बीजेपी अपने दम पर और 400 पार एनडीए सहयोगियों के साथ बीजेपी हासिल करेगी 24 चुनाव में। इसे साकार करने के लिए आखिरकार
ये जो संकल्प पत्र आने वाला है, इस पे कौन सा सबसे बड़ा वादा रहने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, पहले तो ये बताइए कि प्रोग्राम में चेंज हुआ है। पहले बताया जा रहा था कि करीब 8:30 बजे के आसपास ये घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब 9:30 बजे घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो तमाम लोगों को आना, तमाम नेताओं को आना है और अभी वो पहुंचना नहीं शुरू हुए हैं, लिहाजा और वैसे भी जो 8:30 बजे का वक्त दिया गया था, जब हम यहाँ पर पहुंचे जानकारी ये दी गई है जिससे कि व्यवस्था बनाई जा सके, इस वजह से 8:30 बजे का वक्त दिया गया था। लेकिन जो कार्यक्रम है वो जो 9:15 बजे के बाद ही शुरू होगा। और फिलहाल लेकिन मैं आपको यहाँ मंच की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तमाम वो नेता, जैसे हम देख सकते हैं कि जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन नजर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे हैं, तो वो तमाम नेता इस वक्त जो है यहाँ पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वो लोग है, इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो घोषणा पत्र समिति जो बनाई गई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, वो जो है उसका भी हिस्सा है। तो फिलहाल अब मैं बात करता हूं कि इस घोषणा पत्र में जो है ये जो संकल्प पत्र जिसको नाम दिया है बीजेपी ने, उसमें क्या कुछ हो सकता है, उसकी एक बानगी यहाँ पर हमारे हाथ में एक बुकलेट है, उसको भी देख करके मिल सकती है। इसमें जो है जो ये संकल्प पत्र है बीजेपी का, उसमें जो है जो तमाम वादे किए जाएंगे, जो तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा, उसके साथ में महत्वपूर्ण क्या होगा, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी ये वो जो है शब्द है जिसका लगातार प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल करते रहे और यही कहते रहे कि बीजेपी सिर्फ घोषणा नहीं करती है बल्कि वो एक संकल्प करती है और मोदी की गारंटी है कि जो भी संकल्प लिया जाएगा वो पूरा किया जाएगा। और इसमें जो तमाम बातें कही गई हैं, इसमें किस तरीके से जो भारतीयों को जो गरीबी से निकाला गया है और आगे क्या किया जाएगा। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा जो है 2047 तक विकसित भारत का क्या लक्ष्य होगा, इस चीजों का जिक्र होगा। इसके अलावा गरीब, महिला, युवा, किसान, उनको लेकर के क्या योजनाएं की गई हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है, ये जो अगले 5 साल होंगे इसमें आपको काफी और ज्यादा चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर चाहे वो विकास की बात हो, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, यहाँ पर विकास की बात की जाएगी, राष्ट्र प्रथम, सशक्त भारत, इस तरीके का जो संदेश यहाँ पर जो मेरे हाथ में बुकलेट है इसमें भी दिया गया है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये जो घोषणा, ये जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, ये इसमें तमाम ऐसी चीजों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जैसे हमको सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये घोषणा पत्र समिति बनाई गई थी, संकल्प पत्र समिति बनाई गई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसके तमाम सदस्य इस वक्त हमको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने ये तमाम देश के अलग अलग तबकों से ये चर्चा की है कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और उनको इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, विकास को रफ्तार देने के लिए 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी होंगे, उसी को लेकर ये गारंटी जो बीजेपी की तरफ से आज इस संकल्प पत्र के जरिए देश के सामने रखी जाएगी। लेकिन मेरा सवाल एक और है अंकित गुप्ता, और वो ये कि 80 के दशक से हमने देखा लगातार किस तरीके से बीजेपी का घोषणा पत्र, जो अब संकल्प पत्र हो गया, आया करता था, तो हर बार राम मंदिर का जिक्र उसमें होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो विरासत वाले पहलू को लेकर भी किसी तरीके का कोई वादा देश से किया जा रहा है क्या इस बीजेपी के आज आने वाले संकल्प पत्र में? बिल्कुल रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो, अगर हम जो 1950 के बाद से जो संकल्प पत्र की बात करते हैं, जो जनसंघ का होता था और बीजेपी के बनने के बाद में हुआ था, उसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे सबसे ज्यादा जो है जिनका जिक्र किया जाता था। पहला राम मंदिर का निर्माण और दूसरा 370 को खत्म किया जाएगा, अनुच्छेद 370 को। और वो दोनों ही मुद्दे ये जो पिछले जो है ये मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल रहा है वहां पर पूरे हो चुके हैं। और इसी वजह से इस बार जो जैसी जानकारी मिल रही है, बीजेपी अपने जो है जो संकल्प पत्र में जिस मुद्दे को लेकर आएगी वो है विकसित भारत का, और लक्ष्य है 2047 तक का, जिसका प्रधानमंत्री लगातार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जो घोषणा पत्र समिति के तमाम सदस्य मौजूद हैं। लौटूंगी अंकित गुप्ता, इस बीच जरा दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में हैं और वहां आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 14 अप्रैल का दिन है आज। वहां बाबा साहेब को नमन करने के लिए संसद भवन परिसर में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से बाबा साहेब को नमन करने के लिए संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। बाबा साहेब की जयंती का दिन आज, और तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए प्रोटोकॉल के हिसाब से, और अब आप देख रहे हैं
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे हैं, उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। उससे पहले जो ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो वहां पर पहले से ही मौजूद। और अब संसद भवन में बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम जो रखा गया है, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आज, और कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि 24 चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से घेराबंदी मोदी सरकार की जा रही है, तो विपक्ष अपनी लड़ाई को धार देने के लिए लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद भवन परिसर में इस समय मौजूद हैं, बाबा साहेब को नमन करने के लिए। ये बाबा साहेब की प्रतिमा जो संसद भवन परिसर में है, और वहीं पर यह कार्यक्रम रखा गया है, पुष्पांजलि अर्पित करने का यह कार्यक्रम संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यहां जब कार्यक्रम मुकम्मल होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, और राष्ट्रपति पहुंच गई हैं वहां पर, उन्हीं की प्रतीक्षा की जा रही थी। और अब औपचारिक जो कार्यक्रम है वो शुरू होता हुआ यहां पर आप देख रहे हैं। आगे आगे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और उसके बाद आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सरकारी कार्यक्रम संसद भवन परिसर में चल रहा है वहां पर शिरकत करते हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय जहां इस समय गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, बीजेपी के अन्य बड़े नेता पहुंच गए हैं। तरुण चुग इसमें नजर आ रहे हैं आपको, साथ में अमित शाह के संजय मयूख नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो बीजेपी के नेताओं का बीजेपी मुख्यालय पहुंचना जारी है। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब को नमन कर रहा है आज देश, उनकी जयंती के मौके पर। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चौदह अप्रैल 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ था, और यहाँ पर जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई है उसकी भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, और इस बीच दूसरी तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, बाबा साहब को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष जोरदार हमले करता है मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार जो है लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इस बात को दोहराते हैं कि उनकी सरकार जो है वो बाबा साहेब के विचारों को लेकर और बाबा साहेब के दिखाए रास्ते को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती है। बौद्ध भिक्षु वहां पर मौजूद हैं। आप जानते हैं बाबा साहेब ने अपने जीवन के आखिरी हिस्से में जो बौद्ध धर्म है उसी को अपनाया था, और वहां बौद्ध भिक्षु भी मौजूद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, नमन किया जा रहा है। पीछे की तरफ पंक्ति में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी वहां पर नजर आ रही हैं, केसी वेणुगोपाल वहां पर नजर आ रहे हैं, राजीव शुक्ला वहां पर नजर आ रहे हैं। तो सभी दलों के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के इस औपचारिक कार्यक्रम में। और दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय जहां पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, और बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं बाबा साहेब को उनकी जयंती के दिन
और अब वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदा लेंगे और सीधे बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, यहाँ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था, अब वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस विदा लेंगे कुछ ही पलों में। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे। इंतजार किया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीरज जी बिल्कुल इंतजार चल रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं जहां पर हूं ये भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन कार्यालय है और मेरे पीछे का जो हाल है आप देखिए, ये मंच बनकर तैयार हो गया। मंच पर फिलहाल 5 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें एक कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, दूसरी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और संकल्प पत्र समिति के जो अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, वो एक कुर्सी में बैठेंगे। तो ये पूरा जो मंच है वो तैयार है, 5 कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित भी करेंगे इस संकल्प पत्र कार्यक्रम को। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस जो ऐसा आपने खुद बताया कि पार्लियामेंट में जो प्रोग्राम चल रहा है वहां से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां संकल्प पत्र के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो ये जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से 24 चुनाव को लेकर आज देश के सामने रखा जाएगा, इसे बनाने में कितनी कवायद लगी है? अध्यक्ष इस समिति के राजनाथ सिंह, कुल 27 सदस्य, संयोजक के तौर पर निर्मला सीतारमण से लेकर पीयूष गोयल तक को जिम्मेदारी दी गई। किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करके ये संकल्प पत्र जो बीजेपी ने तैयार किया, जो आज देश के सामने रखेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आपको याद हो कि करीब 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार वाहन, सुझाव वाहन रिलीज किए थे, जो पूरे देश भर में करीब 8,000 ऐसे वाहन भेजे गए थे, जो बूथ बूथ पर करीब 8 लाख से ज़्यादा ऐसे बूथ है जहां से सुझाव मांगे गए थे और उन सुझावों को संकलित किया गया था। इसके बाद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय सरकार के मंत्री थे, भाजपा के बड़े नेता थे। उन सभी सदस्यों का काम था कि जो सुझाव आए हैं उनको संकलित किया जाए और उन सुझावों को सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बाद उनको एक संकल्प पत्र के रूप में संजोया जाए। तो ये दरअसल एक लंबी कवायद है, पिछले 3 महीनों से संकल्प पत्र बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन इसको सही प्रारूप दिया गया है वो पिछले 15 दिनों के दौरान दिया गया, जब राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3 बैठकें हुई और 3 बैठकों के दौरान सभी संकलित और जो सॉर्ट आउट किए गए सुझाव थे उनको संकलित किया गया है। मोदी की गारंटी नाम का ये संकल्प पत्र है। आप देखिए, अगर मंच के पीछे जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड से ही आपको पूरा आकलन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र लोकार्पण। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी से जोड़ दिया है, क्योंकि भाजपा को प्रमुखता से मोदी की गारंटी नजर आ रही है, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। यही संकल्प पत्र 2024 के लिए बीजेपी की तरफ से जारी होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से मौजूद, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह वहां पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। बीजेपी के तीनों बड़े नेता पार्टी मुख्यालय के गेट पर, और देखिए किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है पार्टी का पटका पहनाकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भीतर हॉल में जाते हुए, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज देश के सामने रखा जाएगा। और खास बात यह है कि इस बार जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें प्रमुखता जो है वो मोदी की गारंटी को दी गई है। वो मोदी की गारंटी जो चर्चा में आई पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें हिंदी हार्टलैंड वाले जो 3 राज्य जहां पर चुनौती मानी जा रही थी बीजेपी के लिए, एक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, कि बीजेपी वहां सत्ता में आ पाएगी, वहां जोरदार जीत के बाद मोदी की गारंटी खूब चर्चा में आई। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच गए बीजेपी मुख्यालय के भीतर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जी अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय के भीतर पहुंच चुके हैं
और यहां पर पार्टी के संस्थापकों को एक तरीके से नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उससे पहले जो गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके थे और अब इंतजार हो रहा है इस मंच पे आने का, जो मंच पूरी तरह से तैयार है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो मंच पूरी तरह से तैयार है और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जैसी की तैयारी की गई उस हिसाब से तो ये भी है कि प्रधानमंत्री इस संकल्प पत्र के बारे में भी जानकारी देंगे। या संकल्प पत्र का जो लोकार्पण होगा उसके बाद में संकल्प पत्र की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मुमकिन है कि प्रधानमंत्री खुद जो है देश की जनता के सामने बताएं कि आखिर इस संकल्प पत्र को लेकर के वो जो क्यों आए हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और मोदी की गारंटी जिसका लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर जिक्र करते रहे। मुमकिन है कि संकल्प पत्र के लोकार्पण के मौके पर मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया जाए। और जैसी कि हमको जानकारी मिल रही है, ये जो संकल्प पत्र है इसमें विरासत भी और विकास भी इस नारे के साथ में आगे बढ़ा जाएगा। और उसमें महत्वपूर्ण क्या होगा, उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि भारत को कैसे 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और रही बात जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की, तो 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो मेरे हाथ में एक पत्र है, ये कमोवेश उसकी जो तस्दीक भी करता है, क्योंकि इसमें ये तो बताया गया है कि अब तक क्या किया गया, लेकिन उसी में एक आगे की रूपरेखा भी तय की गई है। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान 3 के साथ दक्षिण ध्रुव पर भारत पहुंच चुका है, लेकिन अब बात हो रही है गगनयान की और मैन मिशन की। और इसी तरीके से फिर जो है कितने लोगों को करीबी रेखा से बाहर निकाला है, वो आंकड़ा जो 25 करोड़ भारतीयों का है और अब उसको आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से जो है अगर हम जो विकास की बात करते हैं तो विकास में मेट्रो सुविधाओं का विस्तार 20 शहरों तक किया गया है और ये जो संकल्प पत्र होगा इसमें और शहरों को जोड़ा जाएगा। तो एक एक करके जो है किस तरीके से विरासत भी और विकास भी, ये नारा जो लगातार बीजेपी देती रही है, इस संकल्प पत्र में ये भी जो है इस बात का भी जिक्र होगा। लेकिन इस वक्त जो मंच पर धीरे धीरे करके जो सुरक्षाकर्मी है उन्होंने पूरा मंच को खाली करवाया हुआ है और उसी वजह से देखिए अब जो है यहां पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, ये अभी आपको जो थोड़ा बहुत मूवमेंट दिख भी रहा है वो भी ब्लॉक हो जाएगा और अब धीरे धीरे करके सुरक्षाकर्मी अब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब आगे किसी को ना जाने दिया जाए। और वो गेट सुनिए, अगर आप वो गेट दिखा पाए, वो द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि जो है ये संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो उसके अलावा जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग जो आपको मंच पे भी नजर आएंगे वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल इंतजार हो रहा है सीधे प्रधानमंत्री का और उम्मीद कीजिए हमारे इस वक्त जो है अगले कुछ मिनट के अंदर ही आपको यहां पर इसी गेट से प्रधानमंत्री समेत जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं जो मंच पर मौजूद होंगे संकल्प पत्र के लोकार्पण के मौके पर, वो नजर आएंगे। लेकिन जिस बात का हम लोग कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी का जो, या ये कहा जाए कि जनसंघ के जमाने से लेकर के बीजेपी के वक्त तक, और ये लीजिए ये वो तस्वीरें जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परिसर में पहुंच गए, उस हॉल में पहुंच गए हैं जहां पर संकल्प पत्र का लोकार्पण हो रहा है और बीजेपी के तमाम नेता खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं करतल ध्वनि के साथ में। और अब जो है मंच से हम आपको तस्वीरें जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मंच से देखिए प्रधानमंत्री मंच पे आ चुके हैं, उनके पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके पीछे देश के रक्षा मंत्री और ये जो संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, उनके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण। ये वो 5 लोग हैं जो ये 5 कुर्सियां यहां लगाई गई हैं, इस पर जो है बैठेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे पहुंच चुके हैं। और अब संकल्प पत्र जिसका जो है पिछले कई महीनों से तैयारी चल रही थी और समाज के अलग अलग तबकों को की इसमें रायशुमारी की गई थी और उसके बाद में इसको तैयार किया गया है। तो पहले यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वो दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो है प्रधानमंत्री के साथ में जो तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, केंद्रीय गृह मंत्री की बात की जाए या फिर जेपी नड्डा की बात की जाए, निर्मला सीतारमण की बात की जाए, तो दीप प्रज्वलन हो रहा है। दीप प्रज्वलन के बाद में संकल्प पत्र का लोकार्पण होगा और जो बीजेपी के और अन्य नेता हैं, फिर चाहे वो एस जयशंकर की बात की जाए, यहाँ पर हमको उसके अलावा जो है अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन समेत जो तमाम नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी मंच के नीचे बैठे हुए हैं। मंच के ऊपर जो 5 कुर्सियां लगी हुई हैं वहां पर ये वो 5 चेहरे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये वो 5 लोग हैं। आज देखिए अंकित, बाबा साहेब की जयंती और ऐसे में बाबा साहेब की जो प्रतिमा वहां पर रखी हुई है उसी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के मुख्यालय में पहले ये नमन किया गया है संविधान निर्माता बाबा साहेब को और उसके बाद अब बीजेपी का संकल्प पत्र लोकार्पण कार्यक्रम, इसकी औपचारिक शुरुआत
होते हुए आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैठे हुए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बराबर में राजनाथ सिंह हैं। और राजनाथ सिंह ये जो संकल्प पत्र कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी, उसके अध्यक्ष रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह ने निभाई है। उन्हीं के नेतृत्व में ये 27 सदस्यीय समिति जिसने मैनिफेस्टो बनाकर तैयार किया है, मंच पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। जी अंकित। जी बिल्कुल रोमाना, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का स्वागत कर दिया गया है और अभी जो है अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है संबोधित करने जा रहे हैं। बेसिकली इस संकल्प पत्र में क्या महत्वपूर्ण चीजें उनका जिक्र करेंगे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम बातों को अपने सामने जो यहाँ पर लोग मौजूद है मीडिया के सामने तो रख ही रहे हैं, लेकिन देश के सामने भी इस संकल्प पत्र की क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं